हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल। मैं हूं आपकी हिंदी की एजुकेटर डॉक्टर अलका। 2025 में 1 जून को एमपीपीएससी ने एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आयोजित करवाया था, जिनमें विभिन्न विषयों में हजारों लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी। कुछ दिनों बाद आयोग ने आंसर्स की रिलीज कर दी और उन आंसर्स की में कुछ आंसर्स ऐसे हैं जो हमारे आंसर से मैच नहीं करते हैं, यानी कि उन आंसर्स में हमको क्या है, ऑब्जेक्शन है। और ऑब्जेक्शन लेने के लिए सबसे पहला रूल ये रहता है कि आपके पास ऑब्जेक्शन लेने के लिए आयोग को ऑब्जेक्शन आप जब देंगे तो आपके पास प्रमाणिक या कोई मूल पुस्तक होनी चाहिए जिसका रेफरेंस आप दे सकें। ना केवल पुस्तक अपितु आपकी पत्रिकाएं हो सकती हैं, वेबसाइट होती है, पर ये सब ऑफिशियल होनी चाहिए। पत्रिकाएं, समाचार पत्र, वेबसाइट्स, ये सब आपकी क्या है, ऑफिशियल होनी चाहिए। अगर आपके पास ये सारे कंटेंट उपलब्ध हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आज मैं एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ आपकी मदद करने का, आपकी सहायता करने के लिए। तो मेरे पास जो ये प्रश्न पत्र है वो है सेट बी, और इस सेट बी में जिन जिन प्रश्नों पर आपत्ति की जा सकती है उन प्रश्नों को और उनके साथ साथ रेफरेंस भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किसका रेफरेंस लेकर हम उस पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। तो यहां से हम शुरू से देखते हैं। ये हमारे प्रश्न थे। और भी कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं आपकी नज़रों में जिन पर आपको ऑब्जेक्शन होगा, आपको ऐसा लगता है कि आपने पढ़ा है पर आपको उसका जो प्रमाणिक ग्रंथ है या रेफरेंस है वो आपको नहीं मिल रहा है। तो आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, आप हमसे बात करेंगे, तो हम जब तक बात नहीं कर पाएंगे तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जब तक आप हमें बताएंगे नहीं तब तक आगे हम कोई भी कदम नहीं उठा सकते हैं। तो आप हमसे बताइए, हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का हम समाधान कर पाए। पहला प्रश्न अगर हम देखते हैं, हम बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं रीति काल के बारे में। रीति काल के बारे में हम देखते हैं कि जो यहाँ पर पूछा गया है, माधव नल काम कंदला किस भाषा में लिखा गया है। आयोग ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका उत्तर लगाया था, ब्रज या अवधि में से लगाया था। क्या लगाया था उत्तर इसका? ब्रज या अवधि में से स्टूडेंट्स ने आंसर लगाया था। लेकिन आयोग ने इसका उत्तर क्या माना है? आयोग ने इसका उत्तर माना है राजस्थानी, जो कि एक प्रकार से देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि राजस्थानी में गणपति नाम के एक कवि हुए हैं, उनकी ये रचना मिलती है। लेकिन ये जो है, ये हमने भक्ति काल में, अगर आप अवधि में अगर लगाते हैं तो आप भक्ति काल में प्रेमाख्यान कवि के रूप में इनको देख लेंगे तो भाषा अवधि आएगी। और अगर आप रीति काल के संदर्भ में आलम को देखते हैं तो यहाँ आपकी भाषा आ जाएगी ब्रज। तो कुछ स्टूडेंट्स ने ब्रज लगाया होगा, कुछ स्टूडेंट्स ने अवधि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आप पुस्तक में अगर आलम को देखते हैं तो उनकी भाषा तो ब्रज ही बताती है, और ये अगर ये आलम की रचना है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तो ब्रज होना चाहिए। लेकिन जब हम भक्ति काल में देखते हैं तो हमें द्वैधता दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि कई विद्वान आलम नाम के 2 कवियों का उल्लेख करते हैं। खैर, इस बात को जाने दीजिए, ये डिबेट का विषय है, इसमें काफी डिबेट हो सकती है। अभी अगर हम देखें तो आप ऑब्जेक्शन क्या लगाएंगे? क्योंकि ऑब्जेक्शन में भी आपको क्या देना पड़ता है कि प्रश्न गलत है, कि उत्तर गलत है, कि 2 सेम है, कि 2 सेम नहीं थी, ये है। तो इसमें आप ऑब्जेक्शन ये लगा सकते हैं कि जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न ही गलत है। ठीक है, आप ये ऑप्शन लगा सकते हैं। और रही बात, क्योंकि राजस्थानी में भी है, राजस्थानी में भी है और अवधि में भी है, तो जिसने या तो अवधि में लगाया होगा आयोग उसको सही मान लेगा, या जिसने राजस्थानी में लगाया हो आयोग उसको सही मान लेगा। पर अगर हम इसमें लगाएंगे तो जिसने ब्रज भी किया होगा उसका भी ये आयोग ये डिलीट कर देगा। चलिए ठीक है, जिसने ब्रज नहीं लगाया तो उसकी कोई बात नहीं। अगर आपने अवधि लगाया है और आप अगर क्लेम करना चाहते हैं तो आप रेफरेंस क्या देंगे? क्लेम उस पर होगा जिस पर आपने टिक किया है। अगर आपने ब्रज टिक किया है
तो आपको ब्रज का रेफरेंस देना होगा। अगर आपने अवधि टिक किया है तो आपको अवधि का अवधि का रेफरेंस देना होगा। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने टिक कैसे किया? जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं तो मैं रेफरेंस आपको कैसे दूंगी? आज जो मैं जो रेफरेंस दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जिन स्टूडेंट्स ने मुझे बताया था, तो उन्होंने कहा कि मैडम हमने अवधि पे टिक किया है, तो मेरा जो रेफरेंस है वो अवधि को लेकर है। अवधि का क्या साक्ष्य हो सकता है? तो देखिए, अवधि में हम देखेंगे, अगर आप ऑनलाइन जाएंगे तो ऑनलाइन आपको एक रचना मिलेगी। ये रचना आपको मिल रही है, आप ऑनलाइन देखेंगे और इसको आप देखिए, इसको पढ़िए इस पुस्तक को। और इस पुस्तक में पूरा डिटेल में लिखा हुआ है अवधि प्रेमाख्यानक। क्योंकि इतनी बड़ी पुस्तक अगर रिलीज हो रही है, अगर पुस्तक प्रकाशित हो रही है, तो जो प्रकाशक है, ठीक है, जो प्रकाशन है, जिसने बुक लिखी है, जिसने इसमें संपादन किया, वो सब मूर्ख तो नहीं हो सकते। तो हम इसका रेफरेंस यहाँ पर ले सकते हैं। ये हो गई किसकी बात? ये हो गई आपकी एक प्रश्न की बात। ठीक है, आप जैसे प्रश्न बताएंगे कि इस प्रश्न में ऑब्जेक्शन है, उसके हिसाब से रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आपने मुझे बोला होता मैडम हमने ब्रज में लगाया है, तो रेफरेंस ब्रज के हिसाब से होता। अब किसी बच्चे ने ब्रज में लगाया है, ब्रज के लिए ऑब्जेक्शन देगा, कोई बच्चा अवधि के लिए ऑब्जेक्शन लेगा, आयोग ने इसको माना है, तो ये प्रश्न ही डिलीट हो जाएगा। अगर बच्चे लगाएंगे बहुत सारे बच्चे, तो ये प्रश्न ही डिलीट हो जाएगा, साक्ष्य मिल जाएंगे। तो इसलिए ऑब्जेक्शन लगाना जरूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगले प्रश्न में हमको पता चलेगा कि हम देखते हैं, एक प्रश्न था आपका शिव प्रसाद सितारे हिंद वाला, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद वाला था, जिसमें यह पूछा गया था बनारस अखबार के संदर्भ में। और एक अन्य प्रश्न था आपका, उन दोनों प्रश्न और उसके अलावा भी 2-3 प्रश्न ऐसे जिनमें ऑब्जेक्शन हो सकता है, लेकिन मैं तब तक आपको नहीं बोलूंगी जब तक आप मुझसे पूछेंगे नहीं, क्योंकि मुझे नहीं करना है ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन आपको करना है, मैं तो आपकी केवल हेल्प कर सकती हूँ। तो जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं, मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको किस प्रश्न में ऑब्जेक्शन है, क्यों लगता है आपको ऑब्जेक्शन, आप मुझे ये भी बताएं, तब उस हिसाब से हम रेफरेंस ढूंढेंगे, क्योंकि रेफरेंस ढूंढने में बहुत समय लगता है। अब प्रश्न था आपका बनारस अखबार को लेकर, और एक था दक्कनी हिंदी के नाम से। ये आसपास ही प्रश्न है, तो पहले हम 1 to 9 देख लेते हैं, ये वाले प्रश्न को हम देख लेते हैं, फिर हम तो दक्कनी हिंदी के नाम से विख्यात हुई एक पुस्तक है। अभी मैंने पहले रेफरेंस बताया उसके लिए, माधवनल कामकंदला के लिए। इस बुक का रेफरेंस मैं आपको देती हूं, हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, काफी प्रतिष्ठित पुस्तक है ये, और ये है गोपाल राय की पुस्तक। ठीक है, आप इसके पृष्ठ क्रमांक आप 152 से लेकर 155 तक अगर आप इसको पढ़ेंगे, और इसका टाइटल है खड़ी बोली का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास 19वीं शताब्दी में। तो इसमें आपको दहलवी भी ऑप्शन में मिलेगा और हिंदीवी भी ऑप्शन में मिलेगा, ये दोनों आपको ऑप्शन में मिलेंगे। और दहलवी के बारे में वो कहते हैं, यहां पर अगर हम देखें तो लाइन लिखी है कि प्रशासनिक और सांस्कृतिक भाषा के रूप में फारसी को ही मुसलमानों ने अपनाया, पर दैनिक व्यवहार की भाषा के रूप में दिल्ली के आसपास की बोली को, जिसको अमीर खुसरो ने दहलवी और इसके इतराफ की जबान कहा, और अबुल फजल ने दहलवी कहा। अबुल फजल ने क्या कहा? दहलवी कहा। तो इसमें आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं कि ये दिल्ली के आसपास की भाषा को यहां पर दहलवी कहा गया है। ठीक है, और जिन बच्चों ने हिंदीवी लगाया है उनके लिए बता दूं कि इसी पुस्तक में 155 में लिखा हुआ है कि मोटा मोटी रूप में यह स्वीकार किया जा सकता है कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक खड़ी बोली पर आधारित साहित्यिक भाषा को हिंदी या हिंदीवी संज्ञा प्राप्त थी। सनती के पूर्व दक्कनी में अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग कम होता था। तो ये प्रश्न उत्तरों के हिसाब से ये प्रश्न ही मुझे गलत लग रहा है।
जिस हिसाब से ये प्रश्न बना था, प्रश्न के हिसाब से क्या है, ये ऑप्शंस गलत थे। ठीक है, 14वीं शताब्दी से इस भाषा में, जिसे हिंदी, हिंदवी और दक्कनी का नाम दिया गया, काव्य रचना आरंभ हो गई। ये किसके संदर्भ में है? ये है संदर्भ में जिन बच्चों ने हिंदी भी टिक किया है उनके संदर्भ में, दक्कनी भाषा के लिए है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं दहलवी का भी उल्लेख मिलता भी है और नहीं भी मिलता है। एक तो मैंने क्या बोला आपको, मैं आपको ये चीज क्यों बता रही हूँ, मैं आपको इसलिए चीज बता रही हूँ कि देखिए उर्दू तो डेफिनेटली नहीं है, उर्दू क्या है, उर्दू नहीं है। ठीक है, उर्दू नहीं है, आर्य भाषा भी नहीं है। ये भी ऑप्शन में मिलता है, ये भी ऑप्शन में मिलता है। अब जिन स्टूडेंट्स ने हिंदी भी लगाया है उनके लिए तो मेरे पास साक्ष्य है। जिस स्टूडेंट का मेरे पास फोन आया था, जिस स्टूडेंट ने मुझे बताया कि मैडम मैंने हिंदी भी लगाया था लेकिन आयोग ने दहलवी माना है, तो जिस स्टूडेंट ने हिंदी भी लगाया था, मेरे पास अगर उसके लिए साक्ष्य चाहिए तो मेरे पास साक्ष्य है। मैंने बताया गोपाल राय की पुस्तक है 152 से लेकर, और जो मैंने अभी कोटेशन बोला कि 14वीं शताब्दी से इस भाषा में, जिसे हिंदी, हिंदवी और दक्कनी नाम दिया गया है, काव्य रचना का आरंभ हो गया, ये इसी भाषा के संबंध में बोला गया है। तो ये तो हिंदवी के लिए हो गया। लेकिन अगर हिंदवी वाला ऑब्जेक्शन लगा दिया किसी ने और आयोग ने हिंदवी को करेक्ट मान लिया, तो जिसने दहलवी लगाया है उसका गलत हो जाएगा, जिसने दहलवी लगाया उसका तो गलत हो जाएगा। तो दहलवी वाले के लिए भी ऑप्शन है, क्योंकि उसे भी कहीं कहीं सही माना गया है। तो ऑप्शन बी और डी या तो दोनों सही माना जाएगा, या तो ये प्रश्न ही डिलीट कर दो। ठीक है, ये प्रश्न ही डिलीट कर दो, या तो दोनों को सही मानो, बी को और डी को, दोनों को सही मानो। अगला प्रश्न देखिए आप, 1845 में प्रकाशित जो बनारस अखबार के संपादक कौन थे? तारा मोहन मित्र नहीं थे। अगर नाम आएगा, अगर नाम इनका हम देखते हैं तो इसमें नाम आना चाहिए, इसमें नाम आना चाहिए गोविंद रघुनाथ थत्ते का। ठीक है, अब ये पुरानी पुस्तक थी लेकिन प्रमाणित पुस्तक है। तो यहां पर दिया हुआ है कि हिंदी का जो पहला पत्र है, विभिन्न धारणाएं, मैं पढ़ के एक बार बता देती हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। नवंबर 1931 के पहले तक लोगों की ये गलत धारणा थी कि हिंदी का पहला पत्र बनारस अखबार है, जिसका प्रकाशन राजा शिव प्रसाद की सहायता से बनारस से हुआ। ठीक है, अब यहां लिखा है नीचे, हिंदी में सबसे पहले सन 1845 ईस्वी के जनवरी में राजा शिव प्रसाद सिंह की सहायता से बनारस अखबार का जन्म हुआ। यह पत्र क्या है? यह पत्र बहुत ही दरिद्र कागज पे छपता था। और क्या इसके संपादक लिखा है इसमें, इसके संपादक गोविंद रघुनाथ दत्ते राजा साहब के आदेश अनुसार इसको लिखते थे। तो यहां पर क्या होगा आपका, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन ही गलत है। क्यों? क्योंकि या तो आप राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को सही मानिए, ठीक है, या तो ये प्रश्न को ही डिलीट कर दीजिए। और ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक का नाम है हिंदी पत्रकारिता। ठीक है, डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र की है, जो भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन से प्रकाशित हुई थी। तो ये साक्ष्य मुझे अभी जो मुझे स्टूडेंट ने बोले मैंने उनके लिए निकाल के रखे। और भी 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जिन पर ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है, लेकिन जब तक आप खुद क्लियर नहीं करेंगे कि मैंने ये आंसर टिक किया है बट आयोग ने इसको गलत माना, तभी तो मैं ऑब्जेक्शन लेने के लिए साक्ष्य ढूंढने की कोशिश करूंगी। आप जब तक बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? आपने जितना मुझे बताया, मुझे यहां से पता चल गया, तो मैंने आपके सामने रख दिया। अब आप मुझे बताएंगे, आप मुझसे शेयर करेंगे, तो मैं कोशिश करूंगी आपकी मदद करने के लिए। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, बस मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रही हूं। मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं कभी कभी, पर मैं कोशिश करती हूं कि आपका भला हो, आपकी मदद हो जाए, क्योंकि आप इतना बड़ा एग्जाम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जितनी मदद हो सके मैं आपकी कर सकूं। तो मैं कोशिश करूंगी कि आप भी मेरी मदद करेंगे बतलाने में कि आपको क्या क्या समस्याएं हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।